हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोर मिंट। और मैं आज आपका लास्ट एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 3.5 और एक्सरसाइज 3.6 डिलीटेड है, उसका पढ़ना नहीं है आपको। और ये देखो बच्चों, सुनो मेरी बात। ये जो पहला क्वेश्चन में कहा है ना, क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस। इन केस दे आर यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी तक हम लोगों ने मैंने क्या क्या सिखा लिया आपको, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो डिलीटेड है, ये भी नहीं सीखना है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन नंबर 1 उसको सॉल्व करना ही नहीं है आपको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। इस सेशन 2022 में ये डिलीटेड है, पहले भी डिलीटेड था लास्ट 3 साल। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए 100% गारंटी के साथ, यहाँ में 2 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही है। क्या है वो क्वेश्चन, देखो ये पार्ट 1। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ए बी का वैल्यू क्या होने से ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसका इन्फिनिट सॉल्यूशंस होगा। और पार्ट 2 में क्या कहा, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू क्या होना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 100% गारंटी के साथ कि इस बेसिक पे बोर्ड एग्जाम पे क्वेश्चन आते ही है और आपका इंटरनल एग्जाम में तो आएगा ही। ठीक है, बढ़ते हैं पार्ट 1 का सॉल्यूशन पे। क्या है, इन्फिनिट सॉल्यूशन होने के लिए ए और बी का वैल्यू क्या होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन पे। तो देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इन्फिनिट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये है 2 इक्वेशन, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस थ्राइस वाई इजिकल 7, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इजिकल थ्राइस ए प्लस बी माइनस 2। ओके, तो करना है इसका सॉल्व ए और बी का वैल्यू। तो इसको सॉल्व कराने से पहले आपको एक बेसिक जानकारी मैं दे दूँ। वो क्या है बेसिक जानकारी, वो जानकारी ये है कि भाई देखो, कोई भी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होते हैं ना, कौन सा फॉर्म में होते हैं, ax प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। जिन लोगों को मालूम है वीडियो को स्किप कर देना। ओके, जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन है फिर से एक बार सुन लो। 2 इक्वेशन होते हैं बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको ax कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो इस फॉर्म में होते हैं, उसी पे ही हम लोग क्लास चैप्टर 3 पे सीख रहे हैं। तो ये है इक्वेशन 1, a1 b1 c1, ये e2, ये b2 और ये है c2। ठीक है, तो इसका एक रेशियो भी होते हैं। क्या है वो रेशियो, देखो 3 कंडीशन होते हैं इसमें कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 होते हैं। ठीक है, ये नंबर का एक फ्रैक्शन होगा, b1 b2 यहाँ नंबर होगा ना, उसका एक फ्रैक्शन होगा। अगर ये नॉट इक्वल होते हैं तो आपका जो ग्राफ है, आपका ग्राफ 2 इक्वेशन का 2 लाइन होगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा। और इंटरसेक्ट होने से ये देखो एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट मतलब कॉमन आंसर, यहाँ से आके एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ में जाके आपको वाई का वैल्यू मिल जाती है। तो ये होते हैं यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, या फिर जिसको यूनिक सोल्यूशन भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपका, a1 बाई a2 इजिकल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। आपका दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा बच्चों कि भाई सर आप ये हमें c1 बाई c2 क्यों कंपेयर में नहीं लाया। देखो पहला दोनों अगर नॉट इक्वल है तो c1 बाई c2 कंपेयर करने का ज़रूरत ही नहीं है। ओके, बेमतलब है। पहला दोनों अगर इक्वल हुआ तो c1 बाई c2 को कंपेयर करके देखना है। तो ये नॉट इक्वल हुआ। और इसका थर्ड कंडीशन क्या होगा, a1 बाई a2 इजिकल b1 बाई b2 एंड इजिकल c1 बाई c2। तो अगर इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ ड्रॉ करने से लाइन दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो कहीं पे इंटरसेक्ट होगा नहीं। अगर इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। कॉमन पॉइंट नहीं है मतलब आंसर नहीं है। तो पैरेलल होने से नो सॉल्यूशन है ही नहीं इसका। ठीक है, और सब वैल्यू अगर इक्वल हो गया a1 बाई a2 इजिकल b1 बाई b2 इजिकल c1 बाई c2, तो बच्चों इसमें क्या होगा, आपका ग्राफ, पहला ग्राफ ड्रॉ किया आपने, एक लाइन ड्रॉ हुआ, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ भी उसी लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो एक लाइन का इन्फिनिट पॉइंट होते हैं, तो इन्फिनिट आंसर होता है। तो इसका है इनफाइनाइट
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, तो क्या है, अगर क्वेश्चन में ओनली वन सॉल्यूशन, या इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। यूनिक मीन्स ओनली वन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन में कहा तो आपको ये वैल्यू यूज़ करना है, ये वाला। नो सॉल्यूशन के लिए दिस वन, इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए दिस वन। क्या है, जिसमें a1/a2 इजिकल b1/b2 इजिकल cn/c2 हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिट के लिए। तो इसमें तो वही कहा इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, फॉर इन्फिनिट या इनफाइनाइट, जो भी बोलो, ये गलत लिख लिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या होना पड़ेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना पड़ेगा। ठीक है, तो भी जाके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ में a1 a2 b2 का वैल्यू रख लेना है। तो देखो x का आगे में a होते हैं, तो यहाँ में 2 a1, यहाँ में x का आगे में क्या मिला, a-b। ठीक है, इजिकल y का आगे पे b, दैट मीन्स 3 है, b1 3 है, और b2 क्या है बच्चों, a+b। लास्ट वैल्यू c है, तो क्या है c 7, यहाँ में क्या है पूरा, राइज है +b -2। ओके, अब देखो यहाँ में a से b माइनस होगा नहीं, a और b प्लस होगा नहीं, तो से b प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ना है। तो मेरा बात ध्यान से सुनो, यहाँ में सब इक्वल है ना, किसी को भी किसी के साथ इक्वल बोल सकता है हम लोग। जैसे कि फर्स्ट ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों को इक्वल बोल सकेगा, या फिर ये दोनों को इक्वल बोल सकेगा, या फिर ये दोनों को भी इक्वल बोल सकते हो। सब आपको समझ में आ ही रहा होगा, सब इक्वल है, मतलब किसी के साथ किसी को इक्वल बोल दो। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर 2/a - b इज इक्वल 3/a + b, ये हुआ। एंड फिर ये दोनों को भी इक्वल बोल देने से हो जाएगा 3/a + b इज इक्वल 7/3 a + b -2। ओके, अब इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा वैल्यू, जो सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा वैल्यू, देखो 3 × a 3a माइनस 3 × b 3b, 2 × a ट्वाइस ऑफ a प्लस 2 × b ट्वाइस ऑफ b। ठीक है, तो 3a से तो b माइनस होगा नहीं, 2a के साथ b प्लस होगा नहीं, तो a को a के पास लेके आ जाओ, प्लस का 2a यहाँ पे आके माइनस का ट्वाइस ऑफ a होगा, और में क्या रहेगा ट्वाइस ऑफ b, माइनस का थ्राइस b जाके प्लस का थ्राइस b होगा। और यहाँ से क्या निकाल के आया, 3a - 2a दैट मीन्स a, और 2b + 3b दैट इज 5b। ये इक्वेशन 1। ओके, ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट रेडी हुआ। अब है यहाँ पे आने पे क्या होगा बच्चों, जैसे कि देखो 3 × 3 = 9a, देखो इंटू आप 3 से पहले इंटू करोगे ना 7 से पहले इंटू करोगे, वो आपका मर्जी है। ओके, वो अपना अपना मामला है। 3 × 3 3 × 3 = 9 है, 3 × b थ्राइस ऑफ b -3 2 = 6। ओके, 7 × a 7 of a प्लस 7 × b 7 of b। अब अच्छा देखो a का वैल्यू क्या है, 5b है, तो a का वैल्यू आप 5b रिप्लेस कर लो, a मीन्स 5b प्लस थ्राइस ऑफ b -6, देन 7 तो 7 है, a मीन्स 5b प्लस 7b। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ो, 9 × 5 = 45, 45b प्लस थ्राइस ऑफ b माइनस का 6, यहाँ में 7 × 5 = 35b प्लस 7b। ओके, तो 45 + 3 दैट इज 48b -6 इजिकल 35 + 7 क्या होगा 42b। ओके, अब यहाँ पे हो गया स्पेस का कमी।
ठीक है, यहाँ में स्पेस का कमी हुआ तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो, हाँ ये रहा। तो भाई यहाँ में क्या होने वाला है अभी, 48b, ये 42b प्लस का है, इधर आने से माइनस का 42b होगा, इज इक्वल -6 ट्रांसफर करो +6, ठीक है। 48b माइनस 42b दैट इज 6b इज इक्वल 6। 6 से 6 को कैंसिल करने पे 1, दैट मीन्स b का वैल्यू निकल के आया 1, ठीक है। अब इस b का वैल्यू को अगर मैं यहाँ में सब्स्टिट्यूट कर दूँ b का वैल्यू, तो a भी निकल के आ जाएगा। अब लिखना है सिंस a इज इक्वल टू 5b, तो a इज इक्वल टू 5b, b मीन्स 1 है ना, b मीन्स 1 एंड सॉल्व के 5 1 जा 5, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि भाई फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफिनाइट सॉल्यूशंस होने के लिए a b का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, ठीक है। और देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस a1 बाई a2 इजिकल b1 बाई b2 इजिकल c1 बाई c2 होना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे मैंने a1 बाई a2 2 बाई a माइनस b लगवा लिया, b1 बाई b2 मतलब 3 बाई a प्लस b लगवा लिया, एंड लास्ट वैल्यू c1 बाई c2 है, ठीक है। तो इसको सबके साथ सब इक्वल है, इसलिए मैंने ये दोनों को भी ले लिया इक्वल, ये दोनों को इक्वल लिया मैंने यहाँ पे, ये दोनों को इक्वल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके ए का वैल्यू आया 5b, फिर यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ए का बदले में मैंने 5b, ये 5b जो ए का वैल्यू है रिप्लेस कर लिया, यहाँ में भी ए का बदले में 5b रिप्लेस कर लिया, ओके। देन सॉल्व करने के बाद आखिर में इसका वैल्यू b का वैल्यू जो सॉल्व होके आया, वो क्या आया 1, ठीक है। अब b का वैल्यू जैसे 1 आया, मैंने उस b का वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन ए रेडी है ना, a इजिकल टू 5b था इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट, और मैंने यहाँ पे भाई तो क्या हुआ, b का वैल्यू ये इक्वेशन फर्स्ट, और इस इक्वेशन फर्स्ट स्टेप में b का वैल्यू 1 है, वो मैंने b का बदले में 1 रिप्लेस करके a का वैल्यू 5 आ गया। तो क्या है बच्चों, इन्फिनिट सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में इन्फिनिट सोल्यूशन के लिए a का वैल्यू होना पड़ेगा 5, b का वैल्यू होना पड़ेगा 1, ठीक है। तो बढ़ते इसका पार्ट 2 पे, ठीक है। तो बच्चों ये है पार्ट 2। क्या कहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, के का वैल्यू क्या होने पे इसका जो नो सॉल्यूशन होगा, ओके। तो मैंने थोड़ा पहले ही समझाया कब कौन सा वाला यूज़ करना है। तो सॉल्यूशन पे आने के बाद फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, ठीक है। अब a1 का वैल्यू x का आगे में a होते हैं ना, इस फॉर्म में होते हैं ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0 होते हैं लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। x का आगे का वैल्यू a होगा, दैट इज यहाँ पे x का a1 मतलब 3 है, फिर यहाँ में x का आगे में 2 के माइनस 1, तो ये आपका a2 का वैल्यू, ठीक है, इजिकल y का आगे पे b होगा, तो y का आगे पे कुछ है नहीं, दैट मीन्स 1 होगा, और यहाँ में y का आगे पे k माइनस 1 है, k माइनस 1। और देखो ये नॉट इक्वल है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल को नहीं लिखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। फॉर नो सॉल्यूशन यहाँ पे इक्वल है ना, इक्वल है तो नॉट इक्वल को नहीं लिखना है। तो 3 इंटू के 3k माइनस 3 1 जा 3, ओके। 1 इंटू 2k 2k और 1 1 जा 1। अब क्या करेंगे, 3k तो 3k है, ये प्लस का 2k, ये इधर आने से माइनस 2k होगा, और माइनस 1 रह गया, माइनस 3 जाके वहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो बच्चों यहाँ में 3k माइनस 2k मीन्स k, माइनस प्लस माइनस 3 से 1 माइनस करने पे 2, तो और नो सॉल्यूशन k का वैल्यू आना पड़ेगा 2। तो ये बड़ा इजी था, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर सीखना है आपको कोई भी इंटरनल एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम पे, ठीक है।
और इसका ये जो इसी बेसिस पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। अगर मेरा वीडियो ये पढ़ने वाला पसंद आया तो लाइक ज़रूर दबाना, शेयर करना और अपना दोस्तों को भी बोलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।